मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सच्ची घटना लेकर आप सबके बीच आया हूँ। और यह घटना भारत देश के केरल राज्य और पलक्कड़ की है। और मैं यह घटना यह कहानी की शुरुआत 17 साल पहले होती है। ये यानी 2008 ईस्वी में 2008 के केरल पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया की नौकरी के लिए यमन पहुंचती है और राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उसकी नौकरी लग जाती है। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई और उन्होंने कोचिज के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी कर ली और यह दोनों फिर यमन चले गए। और यहाँ थॉमस ने इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट में जॉब मिल गई और लेकिन सैलरी बहुत कम थी। पुनः वह वापस इंडिया केरल चला आया और तब तक में एक बेटी का जन्म दे चुका था और वह बेटी और पिता थॉमस और बेटी दोनों केरल चले आए और वहां उसके पति निमिषा प्रिया का पति ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करने लगे। लेकिन यमन में 2012 में निमिषा बेटी की मिसाल का जन्म दिया, लेकिन यमन का गुजारा करना मुश्किल होने लगा। फिर तो 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोशिश लौट गया। निमिषा की भी कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसने भी फैसला लिया कि मैं यह अस्पताल की जॉब छोड़ के एक प्राइवेट क्लिनिक यहाँ खोलूंगा। इसी दौरान अब प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिए वहां के स्थानीय आदमी की जरूरत थी। तो इसी के दौरान निमिषा की मुलाकात एक कपड़े की दुकान चलाने वाले तलाल अब्दो मादी से हुई और मादी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी। इससे भी जान पहचान थोड़ा नजदीकी हो गया था। और जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिसाल से मिलने भारत आई। फिर 2015 में निमिषा भारत आई और मेहदी भी उनके साथ भारत आया था। और इसी दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी का तस्वीर चुरा लिया और उसकी तस्वीर में अपना तस्वीर सेट करके अपने आप को निमिषा प्रिया का पति समझने लगा, कहने लगा। बाद में मादी तस्वीर को छेड़छाड़ कर अपना पति का दावा किया और क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा के परिवार वाले और दोस्तों ने 50 लाख रुपया जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दी। मादी निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उससे ने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया और मादी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। कुछ खटपट, कुछ गड़बड़ी होने लगा। तब निमिषा ने पुलिस से शिकायत दर्ज किया और लेकिन पुलिस ने निमिषा को 6 दिनों का हिरासत में ले लिया क्योंकि मेहदी की एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा की पति होने का दावा बताया था। और उल्टे वहां पर निमिषा को 6 दिन के लिए हिरासत में ले लिया क्योंकि वहां का जो पार्टनरशिप में क्लिनिक चलाता था वो बोला कि ये मेरी पत्नी है। तो इस तरह से वहां से फिर कोई असर नहीं हुआ। तो फिर जुलाई 2017 में मेहदी पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। निमिषा चाहता था कि हम बेहोशी का इंजेक्शन देके इसको किसी तरह से अपना पासपोर्ट ले ले और पुनः भारत चले आए। फिर निमिषा को मेहदी
फिर एक दिन ओवरडोज इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने के बावजूद वो उसकी लाश को कत्ल करके गटर में बहा दिया और निमिषा मेहंदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया और 2020 की अदालत में निमिषा की 2020 में अदालत में मुकदमा चला और निमिषा की मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट से माफी की अपील दायर की, लेकिन 2023 में उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद यह केस राष्ट्रपति यमन के रशद अलीमा को भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति रशद ने 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। नहीं, इसे फांसी की सजा होना ही चाहिए। इसने जघन अपराध किया है, दूसरे देश से आकर हमारे देश में बसा और पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और उसी को कत्ल कर दिया। लेकिन इसकी परेशानी क्या थी, इसका वजह क्या था, इसको वह समझ नहीं पा। वहां की प्रशासन, वहां की व्यवस्था नहीं समझ पाते थे। 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा का दिन मुकर्रर हुआ और भारत सरकार भी इसको सजा को कम करने के लिए यहाँ से पैसा, आर्थिक मदद, सारा चीज प्रयास किया। तो किसी तरह अभी सजा रुका हुआ है, हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन वहां भारत जैसे सजा नहीं दिया जाता है। वहां पे जज रहता है, जेल के पुलिस अधिकारी रहते हैं, पुलिस रहता है, वकील रहता है, सब सामने के बीच पेट के बल सुला दिया जाता है और जहाँ हार्ट रहता है, दिल रहता है, वहाँ डॉक्टर ठीक कर देता है और ठीक करने के बाद जो वहाँ की सजा देने वाला जाली रहता है वो अनादोन गोली चला देता है, जिससे रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हुए दिल को चूरम-चूर कर देता है, वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह का सजा वहां दिया जाता है। और दूसरी सजा, हर कैदी को जेल के अंदर ही वकील, जज साहब सामने रहता है, उसको लेटा दिया जाता है और पत्थर से कूच-कूच कर मार दिया जाता है। लेकिन अब पत्थर से कूचना कम हो गया है, लेकिन इस तरह की सजा देता है। तो भारत सरकार बहुत प्रयास कर रहे हैं इसकी सजा कम हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप अपने ही देश में, स्वदेश में ही कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कीजिए, डेवलप कीजिए और ऐसा हर कोई आपका साथ पार्टनरशिप ऐसा करता है तो उसके लिए भारत में क्विक एक्शन होता है और कानून सुनवाई करता है और विदेश में कोई सुनने वाला नहीं रहता है। विदेश में आप क्या कर पाइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हताश, निराश, परेशान है निमिषा प्रिया की पति है, उसके बेटे हैं, उसकी माँ है, उसके सास ससुर है, ये सभी परेशान है। तो अपना ही देश में स्वदेशी अपनाइए, अपना वो देश को तरक्की कीजिए, राष्ट्र को समुन्नत बनाइए, विदेश जाना छोड़ दीजिए। यही मेरा इस कहानी का कहने का उद्देश्य है। यह सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य है, न किसी को परेशान करना, न हताश निराश करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप अपने परिवार और समाज का ख्याल रखिए। फिर अगली वीडियो में एक नया एपिसोड लेकर आएंगे सच्ची घटना का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।